अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एक्सट्रीमम। पहले हम देखेंगे कि किसी फंक्शन के रिलेटिव एक्सट्रीमम क्या होते हैं, उसके बाद हम इसका टेस्ट देखेंगे कि रिलेटिव एक्सट्रीमम कैसे फाइंड किए जाते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू डोमेन एफ एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू डोमेन एफ। एफ कोई सा भी फंक्शन है और एक्स नॉट एक पॉइंट है डोमेन एफ में शामिल है, यानी कि फंक्शन एफ एक्स नॉट के ऊपर डिफाइंड है। एफ इज सेट टू हैव रिलेटिव मैक्सिमम at x naught if there exists some open interval such that f of x naught is greater than or equals to f of x for all x in that interval. That is, f has highest value in that interval at x naught. f has highest value in that interval at x naught. ये देखिए, जैसे ये फंक्शन का ग्राफ है f of x इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ये ग्राफ है। ये अगर हम एक यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लें, एक ओपन इंटरवल ले लें, तो इस ओपन इंटरवल के अंदर फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे है, जहाँ पे x 0 है, जहाँ पर x 0 है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 0 के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, 0 के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम ये कहेंगे कि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे ज़्यादा वैल्यू 0 पे है, जब x 0 है तब। इसको लिखते कैसे, ऐसे कि एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स नॉट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है बाकी तमाम फंक्शन की वैल्यू से, फंक्शन की तमाम दीगर वैल्यू से एक्स के ऊपर। सिमिलरली एफ इज सेट टू हैव रिलेटिव मिनिमम एट एक्स नॉट इफ देयर एग्जिस्ट सम ओपन इंटरवल सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स नॉट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है फॉर ऑल एक्स इन दैट इंटरवल। ये जैसे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ये है। अगर हम यहाँ पर एक ओपन इंटरवल बना लें, तो इस ओपन इंटरवल के अंदर फंक्शन की सबसे कम वैल्यू यहाँ पे है 0 पे, जब x 0 है, तो 0 के ऊपर रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है, 0 के ऊपर रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर फंक्शन की सबसे कम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 0 के ऊपर, तो 0 पे रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। इफ f हैज रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम एट x नॉट, देन f इज सेट टू हैव रिलेटिव एक्सट्रीमम। ठीक है, जब भी हम कहते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमम, तो इसका मतलब है कि रिलेटिव मैक्सिमम हो सकता है या फिर रिलेटिव मिनिमम हो सकता है, और इसका प्लूरल है एक्सट्रीमा, रिलेटिव एक्सट्रीमा। इसकी दो एग्जांपल अभी हमने देख लिए हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, इसका रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लेकिन कोई रिलेटिव मैक्सिमम नहीं है। इसी तरह ये फंक्शन है हमारे पास, इसका रिलेटिव मैक्सिमम है लेकिन रिलेटिव मिनिमम इसका एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल ई टू द पावर एक्स, इसका ग्राफ ये है, ये इसका ग्राफ है। तो इसमें कहीं पे भी रिलेटिव मैक्सिमम या फिर रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करा, क्योंकि हम कहीं पे भी अगर ओपन इंटरवल लें, जैसे अगर हम ये लें, अब इस ओपन इंटरवल के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे कम वैल्यू कौन सी आ रही है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आ रही है। अगर फर्स्ट करें हमने यहाँ पे 1 लिया हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 1 के ऊपर मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि 1 को तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, 1 को हम कंसीडर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, सॉरी ये -1 होगा ना, अगर होगा तो -1 को तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो हमें -1 के राइट पे वैल्यूज कंसीडर करनी है, और -1 के राइट पे अगली वैल्यू कौन सी है वो हमें नहीं पता। -1 के बाद इसके राइट साइड पे अगली वैल्यू कौन सी आएगी वो हम नहीं लिख सकते। अगर वो नहीं लिख सकते तो इसके ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू भी नहीं लिख सकते। लिहाजा ये जो एंड पॉइंट है इंटरवल के, इसके ऊपर अगर जो वैल्यू है उसको हम रिलेटिव मैक्सिमम या फिर रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आसान लफ्जों में इस तरह भी कहा जा सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर देखिए, ये अपने दोनों साइड का जो ग्राफ है, इसके दोनों साइड पे जो ग्राफ है उसमें मिनिमम वैल्यू है, दोनों साइड पे जो ग्राफ है उसमें मिनिमम वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पे देखें, इसके लेफ्ट और राइट पे जो ग्राफ बना हुआ है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे चेक करना है, दोनों साइड पे जो ग्राफ बना हुआ है उसमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, दोनों साइड पे चेक करना है। तो इस तरह अगर हम ये वाला ग्राफ लें, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करें, जैसे अगर यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कि रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम है, तो इसके दोनों साइड पे हमें ग्राफ चेक करना है। इसके अगर राइट पे देखें तो वैल्यू ज्यादा है, लेफ्ट पे देखें तो वैल्यू कम है। ठीक है, तो लिहाजा इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम या फिर रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता। एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, इसके लिए हमने नेचुरल डोमेन कंसीडर की है। ठीक है, और इसकी नेचुरल डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। इसका ग्राफ ये होता है, एक वेव की शक्ल में चलता जाता है, और ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या होता है, 2π। इसका पीरियड क्या होता है, 2π होता है इसका पीरियड। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान में होती है, यानी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इसकी पीक वैल्यू 1 होती है, जो कि यहाँ पे π/2 पे है, -3π/2 है, और π/2 के अंदर आगे हम 2π ऐड करते जाएं या 360 ऐड करते चले जाएं, तो हमारे पास ऐसे वैल्यूज आती जाएंगी एक्स की, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यानी कि साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि 1 होगी,
मैक्सिमम होगी यानी कि 1 होगी। तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर पाई बाय 2 के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम है या नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 2 के ऊपर अगर हम एक ओपन इंटरवल ले लें तो इस ओपन इंटरवल के देखिए हाईएस्ट वैल्यू यहीं पे है, इससे पहले वैल्यू कम है और इसके बाद भी वैल्यू कम है, तो इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू यही है फंक्शन की, लिहाजा पाई बाय 2 के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। और सिर्फ पाई बाय 2 पे भी नहीं कर रहा बल्कि -3 पाई बाय 2 इस पर भी करेगा, और पाई बाय 2 के आगे हम 2 पाई ऐड कर दें तो आगे जो वैल्यू आएगी उस पर भी करेगा, फिर मजीद 2 पाई ऐड करते हैं तो वहां पर भी sin x की वैल्यू 1 होगी, वहां पर भी रिलेटिव मैक्सिमम होगा। तो इसका रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखी है एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 इफ एक्स इक्वल पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, पाई बाय 2 और इसका पीरियड होता है 2n पाई, यानी 2n पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट होती चली जाती है, और यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, लिहाजा इसके रिलेटिव मैक्सिमम इनफाइनाइट है। इसी तरह इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, जो कि हमें नजर आ रहा है यहाँ पे भी है -1, ठीक है। और 3 पाई बाय 2 पे देखिए अगर हम एक ओपन इंटरवल लें, 3 पाई बाय 2 पे अगर हम ओपन इंटरवल लें तो इस ओपन इंटरवल के अंदर जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी, जो कि -1 है, मिनिमम वैल्यू -1 होगी, लिहाजा हम 3 पाई बाय 2 के ऊपर रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। इसी तरह -पाई बाय 2 के ऊपर भी रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। तो इन जनरल हम लिखेंगे यहाँ पे 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, और n यहाँ पे क्या इंटीजर है, तो इन तमाम वैल्यूज के ऊपर रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। इनको अगर आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इसे भी और इसे भी। कैसे, आप इसमें से पाई कॉमन ले लें और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। सो sin x हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट दीज पॉइंट्स एंड रिलेटिव मिनिमम एट दीज पॉइंट्स। वी सी दैट अ फंक्शन मे हैव मोर देन वन रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम। हमने ये भी देख लिया कि एक से ज्यादा रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम हो सकते हैं, हमने ये भी देख लिया कि एक ही टाइम पे रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम हो सकते हैं, और हमने ये भी देख लिया कि हो सकता है कि ना तो रिलेटिव मैक्सिमम हो और ना ही रिलेटिव मिनिमम हो, जैसे इस एग्जाम्पल में था, इसमें ना तो रिलेटिव मैक्सिमम कहीं पे आ रहा है और ना ही रिलेटिव मिनिमम आ रहा है। स्टेशनरी पॉइंट, अच्छा ये अभी हम चेक कर रहे थे ना कि हमारे पास अगर ये फंक्शन है तो इसका रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने ग्राफ बना के चेक कर लिया था। ग्राफ बना के काफ़ी सहूलत हो गई। हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर अगर हमें फंक्शन गिवन हो तो कैसे पता चलेगा कि इसका रिलेटिव एक्सट्रीमम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो कहाँ करता है। तो उसके लिए एक टेस्ट मौजूद है और वो टेस्ट अभी हम बाद में देखेंगे। स्टेशनरी पॉइंट, x नॉट बिलोंग्स टू डोमेन f इज कॉल्ड अ स्टेशनरी पॉइंट इफ f प्राइम ऑफ x नॉट इक्वल 0, ठीक है। जहां जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा उसको हम कहेंगे कि ये उसका स्टेशनरी पॉइंट है। एट अ स्टेशनरी पॉइंट f मे हैव रिलेटिव एक्सट्रीमम बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। जो भी स्टेशनरी पॉइंट आएगा हो सकता है उसके ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हो। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या है, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो। इसके अभी आगे हम एग्जाम्पल करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट दो तरह के होते हैं, एक तो इसमें स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे जो अभी हमने ऊपर कह दिया है जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा, और दूसरा है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। x नॉट बिलोंग्स टू f, x नॉट बिलोंग्स टू डोमेन f is called a critical point of f if either first derivative at x naught is 0 or f is not differentiable at x naught, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास दो हैं, एक तो जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो यानी कि स्टेशनरी पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। एट अ क्रिटिकल पॉइंट f may have a relative extremum but not always, ठीक है। जैसे हमने ऊपर कहा था कि स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर रिलेटिव एक्सट्रीमम हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि हो, इसी तरह क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हम कह रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर स्टेशनरी पॉइंट हो सकता है, सॉरी रिलेटिव एक्सट्रीमम हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हो। तो इन दो चीजों को मिक्सअप मत कीजिएगा, स्टेशनरी पॉइंट को और क्रिटिकल पॉइंट को। हर स्टेशनरी पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट होता है लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता। क्रिटिकल पॉइंट में दो चीजें आती है, कौन से, क्रिटिकल पॉइंट में एक तो आ जाएगा स्टेशनरी पॉइंट और पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये अब इसकी एग्जांपल है, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f ऑफ x इक्वल 3x² माइनस x³। पहले तो इसमें देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल तमाम रियल नंबर्स पे डिफाइंड होता है, लिहाजा इसकी नेचुरल डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो हमने ऑल रियल नंबर्स को कंसीडर करना है इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे और उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया तो फाइंड स्टेशनरी पॉइंट पुट f प्राइम ऑफ x इक्वल 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने 0 लिया, इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया x2 और 0। तो हमें स्टेशनरी पॉइंट 2 मिल गए, तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट भी हैं, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट मजीद मिल सकते हैं हमें। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो एक पॉलिनोमियल है 6x माइनस 3x²,
और पॉलिनोमियल तो हर जगह डिफाइंड होता है, यानी कि आप यहाँ पे x की जगह पे कोई भी रियल वैल्यू पुट करें तो हमारे पास f प्राइम x की कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि आप x को 1 पुट कर लें, अगर x को 1 पुट कर लें, सिंप्लीफाई करें तो ये 3 आ जाएगा। तो 1 के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव 3 एक डेफिनेट नंबर है। तो x की जगह जब भी कोई रियल वैल्यू पुट करेंगे, जैसे एक और पुट करके देख लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। अगर 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो 0 f प्राइम 0 ही आ जाएगा। तो 0 को तो वैसे हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, 0 तो पहले क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, लिहाजा 0 को चेक करने की जरूरत नहीं। कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे तो हमारे पास f प्राइम की कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं होगा कि f प्राइम अनडिफाइंड हो रहा हो, लिहाजा इसका पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी कोई नहीं है। अगर इसका पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी कोई नहीं है, इसका मतलब इसके क्रिटिकल पॉइंट बस यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। नीचे हमने लिख दिया, वी सी दैट f प्राइम इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर, दैट इज देयर इज नो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, सो x इक्वल 0 टू r द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। इसके अलावा मजीद क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। आगे मजीद एग्जाम्पल देखेंगे हम, उसमें हम देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड किए जाते हैं। एक तो हमने देख लिया इसका जनरल प्रोसीजर, मजीद एग्जाम्पल्स देख लेंगे आगे। अब आगे हमारे पास आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये जो ऊपर हमने देखा था कि फंक्शन के रिलेटिव एक्सट्रीमम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, हमने ग्राफ बना के देख लिया था। अब जब ग्राफ नहीं बना सकते तो फिर हम कैसे करेंगे, ये अब हमारे पास आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इससे पहले थोड़ा सा जरा रिवाइज कर लेते हैं हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमने पहले एक वीडियो लेक्चर में किया था कि एफ इंक्रीजिंग होता है इंटरवल ए बी के ऊपर। इंक्रीजिंग होता है कब, अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग। इस चीज को हमें याद रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। अब हम देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लेट एफ इज कंटिन्यूस एट आ क्रिटिकल पॉइंट एक्स नॉट, देन पहली बात ये याद रखनी कि एक्स नॉट एक क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, ये हमें गिवन है, क्रिटिकल पॉइंट है, और फंक्शन एफ कंटिन्यूस है एक्स नॉट के ऊपर। ये दो कंडीशन है। उसके बाद कह रहे कि इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एज एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन 0 एज एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट फ्रॉम पॉजिटिव साइड, देन एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स नॉट। ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे हम रिलेटिव मिनिमम के लिए देखेंगे। एक्स नॉट से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एक्स नॉट के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो रिलेटिव मैक्सिमम है। इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है इसको याद रखना। कैसे आप इसको याद रखेंगे, ये अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट है एक्स नॉट, ये क्या है एक्स नॉट माइनस, इसका मतलब क्या है कि नंबर हमारा एक्स नॉट से पहले है। इसका मतलब क्या है कि नंबर हमारा एक्स नॉट से पहले है, और एक्स नॉट से पहले हम क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, एक्स नॉट से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कि फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। एक्स नॉट से पहले फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये है एक्स नॉट प्लस। एक्स नॉट प्लस का मतलब क्या है कि एक्स नॉट के राइट पे आ गए हम। अब हम एक्स नॉट के राइट पे आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे हम कह रहे हैं डेरिवेटिव नेगेटिव है। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो यहाँ से इसका मतलब है फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये इंक्रीज होते होते डिक्रीज होना शुरू होगा, इसका मतलब है ये किसी एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा था, ये किसी एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा था, लिहाजा यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम होगा, यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम होगा। ठीक है। If f prime of x is less than 0 as x approaches to x naught from negative side and f prime of x is greater than 0 as x approaches to x naught from positive side, then f has relative minimum at x naught। ठीक है, इसको भी आपने बिल्कुल ऐसे याद रखना है जैसे आपको रिलेटिव मैक्सिमम के लिए बताया था। रिलेटिव मैक्सिमम का केस अगर ये x नॉट है, x नॉट माइनस, इसका मतलब x नॉट से पहले, x नॉट से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब है x नॉट से पहले फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, जैसा भी है, ये ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, लेकिन जैसा भी फंक्शन है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। और ये एक्स नॉट प्लस, एक्स नॉट प्लस का मतलब है एक्स नॉट के हम राइट पे आ गए, इस एक्स नॉट के राइट पे आ गए। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन डिक्रीज होते होते इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये किसी एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंचा था, ये पहले किसी मिनिमम वैल्यू पे पहुंचा था, लिहाजा यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम होगा, यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम होगा। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे थे कि एक्स नॉट से पहले, इसका मतलब होता है एक्स नॉट से पहले, बिफोर एक्स नॉट, और ये एक्स नॉट के बाद। एक्स नॉट के पहले और बाद में डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा था, पॉजिटिव था, ये नेगेटिव। यहाँ पर भी ऐसे था, एक्स नॉट से पहले, ठीक है, और एक्स नॉट के बाद डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा था, पहले नेगेटिव था और फिर पॉजिटिव हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स नॉट से पहले और एक्स नॉट के बाद साइन सेम रहे। ठीक है, जैसे एक्स नॉट से पहले पॉजिटिव आ रहा है तो एक्स नॉट के बाद भी पॉजिटिव आ जाए, या अगर एक्स नॉट से पहले नेगेटिव आ रहा है तो एक्स नॉट के बाद भी नेगेटिव आ जाए, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये वाली पॉसिबिलिटीज होंगी, इसका मतलब होगा कि एक्स नॉट के ऊपर ना तो रिलेटिव मैक्सिमम है और ना ही रिलेटिव मिनिमम है। तो फिर इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा इसके ऊपर।
इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक वीडियो लेक्चर के अंदर। अभी मैं आपको रफली रिवाइज करवा देता हूँ। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? जहां पर फंक्शन की कॉन्केविटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो, यानी कि कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन या फिर कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो रहा हो, कॉन्केव अप हो रहा हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो एक्स नॉट से पहले और बाद में अगर साइन चेंज ना हो, यानी कि पहले और बाद में नेगेटिव साइन है या पहले और बाद में दोनों बार पॉजिटिव साइन ही आ रहा है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा वहां पे। अब ये जो चीज हमने पहले लिखी थी यहाँ पे, इसको जरा देख लेते हैं ग्राफिकली भी। हम कह रहे थे कि एक्स नॉट से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो जरा देखें यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ है हमारा एक्स नॉट के ऊपर, हम कह रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, और ये हमें नजर आ रहा है ना रिलेटिव मैक्सिमम है यहाँ पे, रिलेटिव मैक्सिमम है। तो एक्स नॉट से पहले देखिए डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डेरिवेटिव पॉजिटिव कैसे पता चलता है हमें? किसी एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव और उसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप, ये टेंजेंट लाइन है, स्लोप, इसकी स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि ये लाइन लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रही है, तो स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो एक्स नॉट से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और एक्स नॉट के बाद देखिए टेंजेंट लाइन ये बनेगी हमारी, तो ये नेगेटिव आ रही है स्लोप। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो ये चीज हमने लिखा था ना कि एक्स नॉट से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है और एक्स नॉट के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो रिलेटिव मैक्सिमम होगा। तो ये आप देख ले ग्राफिकली भी वही चीज आ रही है, एक्स नॉट से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है और एक्स नॉट के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो लिहाजा यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम है। इसी तरह इस एक्स नॉट पॉइंट के ऊपर देखें, यहाँ पर एक्स नॉट से पहले देखें डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके देखिए, टेंजेंट लाइन लेफ्ट टू राइट नीचे जा रही है, इसका मतलब टेंजेंट लाइन की स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है इससे पहले। और एक्स नॉट के बाद देखें यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रही है, यानी टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो एक्स नॉट से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव और एक्स नॉट के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, ये कहता है एक्स नॉट से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव और एक्स नॉट के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा? रिलेटिव मिनिमम। और देख लें यहाँ पे ये रिलेटिव मिनिमम ही बन रहा है, रिलेटिव मिनिमम बन रहा है। ये वाला केस देखें यहाँ पे, ये एक्स नॉट से पहले हमने देखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नहीं, तो यहाँ पे हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, तो इस टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और एक्स नॉट के बाद यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, तो इस टेंजेंट लाइन की स्लोप अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रही है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो एक्स नॉट से पहले देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और एक्स नॉट के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, लिहाजा यहाँ पे ना तो रिलेटिव मैक्सिमम होगा और ना ही रिलेटिव मिनिमम होगा। इस पे क्या है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऊपर हमने कहा था ना कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो यहाँ देख रहे ये केस आपको नजर आ रहा है कि एक्स नॉट के ऊपर, एक्स नॉट एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसके ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम नहीं है, बल्कि यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? जहां पे कॉन्केविटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो। इतने हिस्से पे देखें तो ये कॉन्केविटी क्या है? कॉन्केव डाउन है, और इसके बाद ये वाला हिस्सा देखें तो ये कॉन्केव अप है, तो इसके एक्स नॉट के ऊपर कॉन्केविटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं अब हम। एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 एक्स टू द पावर 5/3 माइनस 15 एक्स टू द पावर 2/3। वी फाइंड रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स इफ एनी, अगर तो कोई है, पता नहीं है भी या नहीं, चेक करते हैं या नहीं। तो रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड आउट करने के लिए और इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट दो तरह के हैं, स्टेशनरी पॉइंट और पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। तो पहले तो हम स्टेशनरी पॉइंट लेंगे, और स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ गई, फर्स्ट डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ गई। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल पुट किया, एक्स टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि एक्स 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर एक्स 0 भी हो सकता है तो फिर ये कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब असल में क्या है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स टू द पावर 1/3 से यहाँ भी और यहाँ राइट हैंड साइड पे, और फिर हम कैंसिल कर रहे हैं इसे और इसे, यानी कि 0 और 0 कैंसिल हो रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लिहाजा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हुए हमें कहना पड़ेगा कि एक्स हम अज्यूम करें कि अभी 0 नहीं है, 0 वाला केस हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स इक्वल 2। तो ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है और सिर्फ एक ही स्टेशनरी पॉइंट है। कैसा है स्टेशनरी पॉइंट? फिर से देख लें, हमने लिया फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रख के सॉल्व किया, तो एक्स हमारे पास 2 आ गया, और हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट सिर्फ एक ही है, ठीक है। और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी हो सकता है। और कैसे आएगा? और हमने देखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट डेरिवेटिव ये है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव ये देखें कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर तो एक्स 0 होगा, अगर ये एक्स 0 होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब है जीरो इसका पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है, जीरो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है। ठीक है, तो जीरो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ गए, जीरो और टू। जीरो कौन सा है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, और टू कौन सा है, टू हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है। अब हमने जीरो और टू दोनों को डिस्कस करना है कि क्या यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है या यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। हम चेक करते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस एक्स इक्वल टू, टू को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दिया ताकि थोड़ी आसानी रहे। अब हमें टू पे चेक करना है ना, हमें क्या करना है कि टू के लेफ्ट और टू के राइट से वैल्यू चेक करनी है। ये मैं यहाँ पे रियल लाइन अगर बना देता हूँ, यहाँ बना लेते हैं, ये रियल लाइन है। इसके ऊपर जो आपने क्रिटिकल पॉइंट लोकेट कर लेते हैं कहाँ कहाँ है, ये टू ले लेते और जीरो, ये दो ही आए थे क्रिटिकल पॉइंट। तो टू के लेफ्ट से हमें कोई वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। अब टू के लेफ्ट से कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर ले, कोई भी वैल्यू पुट कर ले, लेकिन जीरो से पहले पहले, जीरो से पहले पहले। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि हमारे जो फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन, ये तमाम रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, ये तमाम रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। लिहाजा हमें इस पे जो क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं वो भी हमें तमाम रियल नंबर पे ही कंसीडर करने थे। तो हमने इस तमाम रियल लाइन को भी कंसीडर करना है। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है तो जीरो, और एक ये क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास टू। हम टू पे चेक करेंगे कि रिलेटिव मैक्सिमम है, रिलेटिव मिनिमम है या दोनों ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टू के लेफ्ट से लेंगे पहले। आपके लिए बेहतर यही है कि हमेशा आप पहले और बाद में चेक करें, पहले यानी बिफोर टू एंड आफ्टर टू चेक करें। जो भी आपका एक्स नॉट है उसके पहले चेक करें और फिर उसके बाद चेक करें, ताकि कंसिस्टेंसी रहे, आपकी कंफ्यूजन कम रहेगी। अब टू से पहले देखिए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका हमें सिर्फ और सिर्फ साइन चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, बेहतर वैसे हमारे लिए यही रहता है कि हम टू के करीब करीब को वैल्यू ले लें, लेकिन ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं। आप ऐसा करें कि जीरो और टू के दरमियान में से कोई सी भी वैल्यू ले लें और आसान वैल्यू चूज कर ले। आसान वैल्यू हम वन ले सकते हैं जीरो टू के दरमियान। अगर हम यहाँ पे वन पुट करें तो डिनोमिनेटर आएगा पॉजिटिव, और न्यूमरेटर देखिए यहाँ पे वन पुट करें, वन माइनस टू माइनस वन आ जाएगा, तो न्यूमरेटर आ रहा है नेगेटिव, तो ओवरऑल ये नेगेटिव आ जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने लिख दिया नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, टू से पहले नेगेटिव है। और टू के बाद क्या है, टू के बाद कौन सी वैल्यू लेनी है, हम आसान ले लेते हैं, वैल्यू थ्री ले लेते हैं। अगर यहाँ पे थ्री पुट करें तो ये पॉजिटिव आएगा, और ऊपर थ्री पुट करें, थ्री माइनस टू वन, वन को फाइव से मल्टीप्लाई करें तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल साइन पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमने कह दिया कि टू के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब देखें यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम होगा या रिलेटिव मैक्सिमम। तो जो तरीका आपको बताया था उसी तरीके के मुताबिक देख लेते। टू से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी कि टू से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, टू से पहले फंक्शन नीचे आ रहा है, और टू के बाद यानी टू प्लस के ऊपर डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये डिक्रीज होते होते अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा होगा, रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सो एफ हैज रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इक्वल टू। अब हम जीरो को डिस्कस कर रहे थे, नाउ वी डिस्कस एक्स इक्वल जीरो। अब जब हम जीरो को डिस्कस करेंगे तो फिर वही हम करेंगे कि जीरो से पहले चेक करेंगे, जीरो माइनस पे और जीरो प्लस पे चेक करेंगे। जीरो माइनस का तो जीरो के लेफ्ट से हमें वैल्यू लेनी है, तो फिर हम आसान काम कर लेते हैं, माइनस वन ले लेते हैं। अगर माइनस वन पुट करें तो माइनस वन का थर्ड रूट नेगेटिव आएगा। ठीक है, इनफैक्ट माइनस वन ही होगा, माइनस वन का थर्ड रूट माइनस आएगा, माइनस। ठीक है, और यहाँ पे माइनस वन पुट करें तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव आ रहा है, तो ओवरऑल साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल साइन पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमने लिख दिया कि जीरो से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब हम चेक कर लेते हैं जीरो के बाद। अब जीरो के बाद जो वैल्यू लेनी है हम क्या ले लें, वन ले लें। जीरो के बाद हम वन ले लेते हैं, तो वन के ऊपर क्या आएगा हमारे पास, अगर वन पुट करेंगे तो यहाँ पे उसका थर्ड रूट लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और न्यूमरेटर में पुट करेंगे वन, तो वन माइनस टू माइनस वन, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा ये। तो देखें जीरो से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो जीरो से पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और जीरो के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी कि डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब क्या, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होते होते अगर ये डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है कि किसी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा था, लिहाजा यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करता होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा। सो एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इक्वल जीरो। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसका हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट अभी नहीं मिला। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट थे या तो रिलेटिव मैक्सिमम थे या फिर रिलेटिव मिनिमम थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। इन्फ्लेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, इसका लाजमी करेगा एग्जिस्ट। वो क्यों करेगा, जब भी हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन हो
और उसके अंदर रिलेटिव मैक्सिमम भी हो और रिलेटिव मिनिमम भी हो। जैसे अभी हमने देखा था कि 0 के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम था और फिर 2 के ऊपर रिलेटिव मिनिमम था। ठीक है, तो जब भी रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो लाजमी बात है कि उसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट मौजूद होगा, उसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट मौजूद होगा। ठीक है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमें मिला क्यों नहीं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? हम क्या करते हैं, ये पहले हम एक वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो होते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वो हमने यहाँ पे किया नहीं, ये आप लोग कर लीजिएगा। और फर्दर इसका अगर हम मेथड देखना चाहें तो एक वीडियो पहले अपलोड की है इन्फ्लेक्शन पॉइंट की, उसके अंदर देख लें, मेथड गिवन है। इसका हम जरा ग्राफ बना के देख लेते हैं। 3x⁵ ये डेस्मोस वेबसाइट है, इस पर जाइएगा ग्राफिंग कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम टाइप करते हैं 3x⁵ -15x⁵ -15x⁵ ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ बना रहा है। 0 के ऊपर हमने कहा था रिलेटिव मैक्सिमम आ रहा है हमारा, तो ये देखें 0 के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम है और 2 के ऊपर रिलेटिव मिनिमम आया था, 2 के ऊपर रिलेटिव मिनिमम, तो ये रिलेटिव मिनिमम है। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम है, तो इसका जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा वो 0 और 2 के दरमियान में कहीं पे होगा, 0 और 2 के दरमियान में कहीं पे होगा इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वो हमें यह ग्राफिकली नजर नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं 0 और 2 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये आप खुद कैलकुलेशन कीजिएगा, सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करके देखिएगा इसको। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास f(x) = x³। इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया 3x² और स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, जहां पे हमें मिला x = 0। तो x = 0 ये सिर्फ हमारा एक ही स्टेशनरी पॉइंट है और नहीं है, और हमें तो चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। उसके लिए हमें क्या देखना है कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी देखना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखें ये हर जगह पे डिफाइंड है, x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पे ये डिफाइंड ना हो, लिहाजा इसका पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x = 0 इज दी ओनली क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 0 को डिस्कस करना है कि 0 के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है या फिर कुछ भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं 0 से पहले, 0 से पहले कौन सी वैल्यू ले लें आप? 0 से पहले हम ले लेते हैं -1 ले लेते हैं। अगर -1 यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, हमेशा ही पॉजिटिव आना है। और 0 के बाद कोई वैल्यू लें, 1 ले लेते हैं, 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर पॉजिटिव आएगा। अब देखें 0 से पहले और बाद फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ना तो यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम है और ना ही यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम है, और यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, 0 के ऊपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ये ग्राफ देखें, ये कॉन्केव डाउन है और इससे बाद वाला हिस्सा कॉन्केव आता है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है, यहाँ पे कॉन्केविटी यहाँ पे चेंज हो रही है। इसके हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये पॉलिनोमियल है, इसको जरा तेजी से देख लेते हैं। ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इसकी फैक्टराइज फॉर्म लिखेंगे। स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखेंगे हम, और उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे पास ये आ रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट 0 + -√2। स्टेशनरी पॉइंट तो ये आ गई, जो कि क्रिटिकल पॉइंट भी है। और फर्दर क्रिटिकल पॉइंट हमें देखने हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव देखेंगे कहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये है, और ये तो पॉलिनोमियल है और हर जगह डिफाइंड होता है। इसका मतलब कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कोई नहीं है, लिहाजा यही हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है, सिर्फ ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, we see that f prime exists everywhere, that is there is no point of non differentiability, so x = 0 + -√2 are the only critical points। अब हमने 0 √2 -√2 इन सब को डिस्कस करना है बारी बारी के, यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो पहले हम देख लेते हैं x = 0 को। तो रियल लाइन पे पहले जरा लोकेट कर लें सारा, ये 0 है, यहाँ पे -√2 है और यहाँ पे +√2 है। तो 0 से पहले ये चेक करेंगे हम, 0 से पहले डेरिवेटिव का साइन क्या है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 0 से पहले वाली कौन सी लें, कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन -√2 से आगे होनी चाहिए। तो हम ले लेते हैं यहाँ से -1 ले लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पर है, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव की फैक्टराइज फॉर्म। तो देखिए साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, हम ले रहे हैं x को -1। जब -1 लेंगे तो ये हिस्सा नेगेटिव आएगा, और जब -1 यहाँ पे पुट करेंगे -1² +1 हो जाएगा, और 1 - 2 माइनस, ये भी माइनस। तो ओवरऑल साइन कौन सा आएगा, माइनस प्लस, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो हमने लिख दिया फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और 0 के बाद, ठीक है, 0+, इसका मतलब क्या है 0 के बाद। तो 0 के बाद हम कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन √2 से पहले। तो 1 ले लेते हैं। अगर हम +1 लेंगे
तो ये साइन पॉजिटिव आ जाएगा जो अगर हम +1 लेंगे, और ये नेगेटिव रहेगा तो ओवरऑल साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव है। तो ये देखिए 0 से पहले, ये 0 से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी कि 0 से पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और 0 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी 0 के बाद फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। 0 का फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा था, यानी कि 0 के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम होगा। तो ये रिलेटिव मैक्सिमम आ गया। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लेफ्ट साइड से देखना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लेफ्ट साइड से कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 0 से पहले पहले तो हम 1 ले लेते हैं। 1 के ऊपर अभी हमने देख लिया था कि कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बाद, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बाद इसके राइट पे कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम 2 ले लेते हैं। अगर हम 2 ले लें +2 तो ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे 2 पुट करें, 2 स्क्वायर 4 - 2 2, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ओवरऑल साइन पॉजिटिव है, ओवरऑल साइन इसका पॉजिटिव है। तो ये हमने लिख दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बाद पॉजिटिव है। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से पहले फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि हमारे पास रिलेटिव मिनिमम होगा, रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो एफ हैज रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लेफ्ट से हमें वैल्यू लेनी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लेफ्ट से, तो हम ले लेते हैं -2। अगर हम -2 ले लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और जहां -2 पुट करते हैं तो -2 स्क्वायर +4, 4 - 2 2, तो यानी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल साइन क्या हो जाएगा, ओवरऑल साइन हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बाद अब चेक कर लीजिएगा साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी कि पहले डिक्रीज हो रहा है और बाद में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो फिर क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम। ये यहाँ से कुछ इरेज हो गया, तो आप इसको लिख लीजिएगा खुद ही कि रिलेटिव मिनिमम है यहाँ पे, रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2।